जीरो से शुरू करने लगे हैं। कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, लेकिन थोड़ा सा स्पीड करेंगे अब, हाँ, ताकि आपका जो बीच में कोई आई थिंक सो 1 वीक का हट हुआ हुआ शायद है ना, क्लास नहीं हुई, तो उसको हम बीच में कवर अप कर लें उस गैप को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पीड अप का मतलब ये भी नहीं है कि हमने समझे बगैर जाना है। समझे बगैर बिल्कुल नहीं आगे जाना, बस ये ज़हन में रखिएगा। मेरा माइंडसेट यही होता है कि समझे बगैर आगे नहीं जाना, जो कुछ करना है उससे समझ आनी चाहिए हमें। पहले आपको अगर क्लासरूम में समझ में ना आ रही हो तो बजाय इसके कि एक दिन का हम वेट करें, हम वहीं पर ही स्टॉप कर लें, चीज़ों को समझ कर आगे जाएं, क्योंकि आपने सब कुछ करना है, मतलब आपने सब कुछ परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के लिए आपको अच्छा समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और हमने वेबसाइट को एडिट करना है, जैसे मैंने आपसे वो प्रीवियस लेसन में वेबसाइट दिखाई भी थी। तो अगर हम डायरेक्ट उसे एडिट करना शुरू कर देंगे तो हमें मुश्किल लगेगा। तो हमें पहले कुछ थोड़े से बेसिक टैग्स को अंडरस्टैंड करना है, जो बेसिक टैग्स हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए, ठीक है। आपने वेबसाइट बिल्कुल नहीं बनानी, लेकिन आपके पास एज ए क्लाइंट जब कोई किसी की वेबसाइट आएगी तो आपने उसे खोलना है और उसको एडिट करना है। तो ऐसे ना हो कि आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि एडिटिंग कैसे करनी है। जी मुझे इस एसईओ का आपको सारा पता हो, थ्योरेटिकली आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आए ऑन साइट एसईओ की, ऑन साइट एसईओ का तो सारा काम ही वेबसाइट के ऊपर है। यानी ऑन साइट वेबसाइट का ऐसा काम नहीं है जो आपने वेबसाइट से हट कर करना है। आपको वेबसाइट खोलनी है, आपके वेबसाइट को कोड को खोलना है, आपको वेबसाइट एडिट करनी पड़ेगी। आपके हो सकते हैं इमेजेस लगे हुए हैं, आपको इमेजेस रिप्लेस करने हैं, इमेजेस मॉडिफाई करने हैं। तो जब तक आप इसके कुछ बेसिक टैग्स नहीं अंडरस्टैंड करेंगे उस वक्त तक नहीं, ठीक है। सो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी एक वेबसाइट है और उसका एक होम पेज है, ऐसे ही है ना। लेकिन वो जो होम पेज होता है, अगर हम उसकी फाइल की बात करें तो होम पेज की फाइल कौन सी है, असल चीज़ तो ये समझने वाली है। होम पेज की जो फाइल बनी होगी वो HTML फाइल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब भी HTML बेस्ड एडिटिंग करनी है तो आपको तो HTML फाइल में एडिट करना है। आप बार बार HTML फाइलों को खोल रहे होंगे। यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं जिस पे हमने काम भी करना है, और जो लोग आप लोगों को मैंने ग्रुप में भेजी भी है, सब ने इसको अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लिंक मैंने भेजा है, एक जिप करके एक फाइल भेजी है आपको, वो पूरी की पूरी वेबसाइट है, उसको आपने अनजिप करना है। अनजिप का पता है सबको क्या होता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करना है। वेबसाइट बहुत सारी फाइल और फोल्डर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसको हमने क्या किया है, पैक कर दिया एक फाइल में। आपने उसे जब डाउनलोड करना है तो उसको अनपैक करना है। अनपैक करने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास अनपैक करने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 7zip एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो नेट से ही डाउनलोड हो जाएगा। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसे डाउनलोड करने के बाद उसमें आपकी वेबसाइट अनजिप हो जाएगी। वो भी अभी मैं एंड में बताऊंगा कि आपने इसको अनजिप कैसे करना है घर में, ठीक है। टोटल कंट्रोल हमारे पास है। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो हमें किसी से करवाना है। हर काम आपको खुद आना चाहिए, चाहे वो एसईओ का हो या चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट का हो, दोनों काम हमें खुद आने चाहिए। तो अगर मैं वेबसाइट खोलता हूं, जी सर नेट चला रहे हैं
तो बात स्टार्ट करते हैं जी। HTML फाइल कैसे बनानी है हमने। इनिशियली आपने HTML फाइल बनानी है नोटपैड में, ठीक है। नोटपैड सॉफ्टवेयर सबको पता है कौन सा सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज इंस्टॉल है तो नोटपैड भी इंस्टॉल है, ठीक है। रन की कमांड में जाएं और वहाँ पर जाकर सिर्फ नोटपैड लिख दें, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने भी। रन में जाने का क्या तरीका होता है, विंडोज़ की और आर को प्रेस करें तो रन पे आ जाते हैं। हाँ, मैं किसको रन बोल रहा हूँ, ये जो विंडो खुली हुई है, विंडोज़ की और आर को प्रेस करें तो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है। रन का पता है सबको, नहीं पता। अगर आप रन की कमांड में जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर एक विंडो की बनी होती है और आर का बटन बना होता है, आर का अल्फ़ाबेट है। इन दोनों को प्रेस करें इकट्ठा तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। इस विंडो को हम बोलते हैं ये रन की विंडो है। यहां पर आकर आपने नोटपैड लिख देना सिर्फ, बस, ठीक। नोटपैड टाइप करके एंटर कर देना है तो नोटपैड खुल गया, ठीक है। ये नोटपैड खोलने का तरीका है। इसके बाद ज़रा 1-2 दिनों के बाद हम नोटपैड प्लस प्लस पर शिफ्ट कर जाएंगे। नोटपैड प्लस प्लस भी एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और वो भी फ्री है। यानी कि आपने सिर्फ नेट पे जाकर लिखना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, बस। ये भी मैं भी करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इनिशियल फेज़ में आपने नोटपैड पे काम करना है, ठीक है। मैंने नोटपैड खोल दिया। अब हम देखने लगे हैं कि एक फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। हेलो, क्लास ठीक है, आप लोग फाउंडेशन कितने लोगों ने किया, बेसिक कोर्स आपने किया और आप लोगों ने किसी ने किया डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग में। हाँ बिल्कुल, ये वीडियो की और आज बस दो वीडियो नजर आ जाएगी आपको, दोनों का इकट्ठा एट द सेम टाइम, अलग-अलग नहीं दोनों, ठीक है। रोज के लिए हो गया जी, रोज के लिए। अच्छा, अब हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, एक वेबसाइट है जो, उस वेबसाइट पर नंबर ऑफ HTML फाइल्स पड़ी हुई हैं और हम उनमें से एक फाइल बनाना चाह रहे हैं जो ऑटोमेटिक लोड होती है। आप लिखते हो ना yahoo.com तो खुद ही पेज खुल जाता है, हम तो कोई HTML फाइल नहीं खोलते, ऑटोमेटिक उस फाइल को हम बोलते हैं, वो उसकी मेन फाइल है और वो कहलाती है इंडेक्स, ठीक है। उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड चलता है वो इंडेक्स का नाम होता है और ये नाम फिक्स होता है, यानी कि स्पेसिफिक नाम है। अगर आपको होम पेज की फाइल बनानी है तो आपको उस फाइल का नाम तो हर हालत में इंडेक्स ही रखना है और उसकी जो एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है, जो फाइल को बता रही होती है, मेंशन कर रही होती है कि भाई ये किस तरह की फाइल है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करो तो उसकी जो फाइल होती है उसकी docx एक्सटेंशन होती है। एक्सेल में कोई फाइल बनाओ तो उसकी xlsx होती है, ठीक है। मुख्तलिफ एक्सटेंशन होती हैं। इसी तरह जो HTML की फाइल है उसकी एक्सटेंशन HTML है, यानी हमने जो HTML फाइल बनानी है उस फाइल की एक्सटेंशन। और आपने कभी वर्ड की एक्सटेंशन खुद नहीं रखी, नहीं रखी ना, एक्सेल की एक्सटेंशन भी खुद नहीं रखते, इसलिए कि उसका तो प्लेटफॉर्म मौजूद है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है, वो बनाता ही docx है। एक्सेल मौजूद है, वो बनाता ही xlsx है। लेकिन HTML के लिए अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नोटपैड। तो नोटपैड HTML फाइल बनाने के लिए नहीं बना हुआ, तो इसलिए हमें इसकी एक्सटेंशन खुद से मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। चलिए जी, अब जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखना है, सबसे पहले हमने सीखना है कि एक HTML फाइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। क्योंकि हमने HTML फाइल बनानी है तो हमें उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए ना, कि भाई कहाँ पर स्टार्ट पर क्या चीज़ आती है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, एंड कहाँ पर होता है, ताकि जब भी आप HTML फाइल बनाएं तो आपको उस सारे स्ट्रक्चर की समझ हो। सो अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह हम इसमें
कुछ लिखते हैं और इनको हम बोलते हैं टैग्स। अभी मैंने सिर्फ एक टैग लिखा है, ठीक है। स्टार्ट पे क्या लिखा है मैंने? HTML, और उसके एंड पे लिख दिया मैंने /HTML। स्लैश को समझ लें आप, जब तक हम कोडिंग कर रहे हैं स्लैश को आपने समझ लेना एंड, यानी कि मैं अब स्लैश की बजाय क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ? एंड HTML। यानी जब भी आपने एक टैग को शुरू करना है तो एक उसका स्टार्ट है और एक उसका एंड है। आपने जब भी कोई टैग लगाना है एक उसका स्टार्ट है और एक उसका एंड है। एंड को आप कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं? स्लैश के साथ। क्लियर हो गया? यानी अब ये मैंने पहले मेन स्ट्रक्चर बना दिया HTML फाइल का, और ये जो कुछ मैंने लिखा है ये एक टैग लिखा है, लेस देन और ग्रेटर देन का निशान लगाया है, हमने एक टैग बनाया HTML। अब बताया कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से HTML फाइल शुरू हो रही है और वहाँ पर HTML खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि HTML फाइल का जितना भी कंटेंट है वो कहाँ पर आएगा? इसके बीच में आएगा, इससे बाहर नहीं निकालना हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने HTML फाइल बनानी है तो उसको स्टार्ट करना है और एंड करना है। ये क्या बता रहा है कि HTML फाइल है, बस इसका कंटेंट क्या है अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। अब आगे क्या आता है इसमें? सेकंड पार्ट क्या है इसका? ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रक्चर है। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, अभी मैं कोई फाइल बना भी नहीं रहा। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, नई चीज़ सीख रहे हैं, और ख़ास तौर पर पहले आपने कुछ सीखा भी नहीं हुआ कंप्यूटर में, मोस्टली स्टूडेंट्स ने मैंने देखा है, ठीक है। तो लेकिन परेशान नहीं होना आपने, मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ही सिखाना है कि आपने कुछ नहीं सीखा होगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं सिखाना कि आपने कुछ सीखा होगा, सिर्फ मैं अपने नॉलेज के लिए पूछता हूँ आपको कुछ पता है कि नहीं पता, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाता मुझे आपको क्या क्या बताना है। हेड और आपने बोलने आ गया। हेड के बाद क्या लिखा है मैंने? नहीं, हेड और एंड हेड, ठीक है ना। आगे मैंने क्या लिखा है? हेड और एंड हेड। सबको पता है हेड क्या होना चाहिए, लेकिन ये तो सबको अंदाजा होगा हेड से क्या मुराद है कि किसी भी चीज का वो वाला हिस्सा जो बिल्कुल टॉप पर है उसको हम हेड बोलते हैं। यानी HTML का वो वाला पार्ट जो सबसे पहले रीड होता है वो कौन सा होता है? हेड होता है। और ये भी याद रखना है कि हेड वो पार्ट नहीं है जो वेबसाइट में नजर आता है। यानी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, कितना सारा कंटेंट नजर आता है, मेन्यू नजर आता है, लोगो नजर आता है, स्लाइडर्स नजर आते हैं, इमेजेस नजर आती है, टेक्स्ट नजर आता है, बहुत कुछ नजर आता है। इनमें से कोई भी चीज हेड नहीं है। हेड क्या चीज है? हेड है डिक्लेरेशंस, वेरिएबल्स, यानी ऐसी चीजें जो हमने इसको सपोर्ट करने के लिए बनानी है, जो सबसे पहले लोड होनी चाहिए वो हेड है, और ये पेज की बॉडी नहीं है। अगर इसको हम आसान अल्फाज में कहें तो पेज में नजर आने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन पूरे पेज को कंट्रोल करने वाली चीज है हेड वाला। अभी सिर्फ इतना समझना है, यानी अभी हमने क्या समझा है कि भाई एक हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? हाँ जी, आगे स्क्रीन वापस जी, ठीक है। नहीं कुछ, अब आपने चीज़ों को ना मेरी तरह समझना है, ठीक है ना। आपने पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपने थ्योरी पे बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपने थ्योरी पे जाना है तो आपने प्रैक्टिकल नहीं जाना, ठीक है। और मैं आपको थ्योरी पे लेकर जाना चाहूँ तो मैं 3 महीने से HTML ही पढ़ा सकता हूँ। ये थ्योरी पढ़ते रहते हैं। हमने कहना है कि हमें तो वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट पे कंट्रोल से हमें काम करना है, तो कैसे करना है, बस किसी किस्म की थ्योरी पे नहीं जाना, सिर्फ प्रैक्टिकल में जाना। टोटली चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। कोई डेफिनेशन नहीं बतानी मैंने, डेफिनेशंस को आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट देना है, आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है, बस, ठीक है, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, एक HTML फाइल जो है उसको कैसे इनक्लोज करते हैं, HTML और एंड HTML। उसके अंदर जो पहला हिस्सा होता है वो क्या होता है? हेड का होता है। बस यहाँ तक बात हो जाएगी कि उसका जो पहला हिस्सा होता है वो हेड होता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि हेड है क्या, इसके स्ट्रक्चर को पूरा करने से पहले हम समझ लें कि हेड क्या चीज़ है। तो मैं अगर यहाँ पर एक वेबसाइट खोलूँ, चलें वही खोलते हैं जो मैंने आपको टेम्पलेट दी है। लिखा गया नहीं लिखा गया, नेट नहीं चल रहा।
जी, इसको हमने पहले भी देखा था कल, ये आ गई है, ऊपर इसे क्लिक करके खोल लें। अब हेड क्या है इसमें से, अब मैंने वेबसाइट खोल ली है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका हेड वाला पार्ट कहाँ पर है, किस जगह पर आपको हेड वाला पार्ट नजर आ रहा है इस वेबसाइट में। इस वेबसाइट को अगर आप देखें तो सबसे टॉप पर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, नजर आ रहा है। ये वाली जो बात लिखी हुई है मैंने, ये जो टाइटल दिया हुआ है वेबसाइट का, ये हेड में दिया हुआ है। यानी अभी तक के लेसन में ये समझ में आया कि हेड वाले हिस्से में हम अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं, जो कि पेज पे नजर नहीं आ रहा। पेज पे तो नहीं टाइटल नजर आ रहा, हमें टाइटल किस जगह पे नजर आ रहा है, ये इस जगह पे नजर आ रहा है। यानी मैं सिर्फ इस हिस्से को फोकस कर रहा हूँ, किस हिस्से को, आप स्क्रीन पे बहुत ही छोटा नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी वेबसाइट खोले तो उसका नाम लिखा हुआ आता नहीं जाए, तो ये वाला हिस्सा जो है ये टाइटल का टैग है, और ये किस हिस्से में लिखते हैं, हेड में। यानी आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल जब भी लिखना है तो आपने कहाँ पे लिखना है, हेड में अपनी वेबसाइट का टाइटल देना चाहिए। समझ आइए बात की। अब ये जो वेबसाइट वाला हिस्सा आप देख रहे हो, कितनी बड़ी वेबसाइट नजर आ रही है हमें, इनमें से कोई भी चीज हेड में नहीं लिखी हुई। ये कौन सा हिस्सा है, ये पेज की बॉडी है, ये HTML फाइल की बॉडी है, ये वेबसाइट की बॉडी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर आपने जो कुछ भी लिखना है हेड में तो नहीं बनाएंगे, वो किस हिस्से पे बनाएंगे, जाकर हम बॉडी पे बनाएंगे। सो अगर हम वापस आए तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा एक और हिस्सा डिफाइन कर रहा हूं मैं, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, एंड बॉडी। एंड बॉडी हो गई। लो जी, ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। ये है एक HTML फाइल का या एक वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वेबसाइट क्या है, कम्बिनेशन ऑफ फाइल्स, कम्बिनेशन ऑफ HTML फाइल्स, बहुत सारी HTML फाइल्स, और होम पेज क्या है, वो तो बहुत सारी फाइल्स नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही फाइल है, और जिसका नाम क्या है, index.html। अभी मैंने ये जो आपको बताया, मैंने अभी तक HTML का कोई कंटेंट नहीं लिखा है इसमें, ये लिखा है मैंने कुछ कंटेंट तो कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रक्चर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी कोई HTML फाइल बनाएंगे या जब भी आप किसी HTML फाइल को देखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखिए होगी। इस शुरू कहाँ से हो रहा होगा, HTML से, फिर क्या आएगा, हेड आएगा, हेड के बाद क्या आएगा, बॉडी आएगी, और वो जितना मर्जी लंबे पेजेस हो, 50 पेज भी हो सकते हैं, 100 पेज भी हो सकते हैं, 5 पेज भी हो सकते हैं, 500 पेज भी हो सकते हैं, यानी कि जितना लंबा कंटेंट है पेज का वो सारा यहाँ पे आएगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये मैं अभी फाइल बनाऊंगा इसी पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो फाइल बनाता हूँ ना मैं इसी पे लिख देता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक समझ आई बात। हम HTML के टैग के अंदर टाइटल लिखेंगे और टाइटल में अपना कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड का क्या मतलब है, मतलब मैंने एक वेबसाइट बनाई है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की, जो मैं किचन इक्विपमेंट सेल कर रहा हूँ, तो मैंने टाइटल में क्या लिखना है, जो चाह रहा हूँ मैं क्यूरीज जिस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे आए वो वाला वर्ड मैं टाइटल में लिख दूंगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये देखा कि ये इसका स्ट्रक्चर है कि भाई HTML और एंड HTML पूरी फाइल है, और उसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं मेन, यानी आप समझ लो दो मेन हेडिंग्स हैं जिनके अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है। एक हेडिंग क्या है, हेड, जिसमें डिक्लेरेशंस, डेफिनेशंस आएंगी सारी की सारी, वो क्या है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो बाद में देखेंगे क्या है, वो एक एक करके आपके सामने आती जाएंगी चीज़ें सारी। उसके बाद जो आपका पेज है, जो आपको नजर आती है वेबसाइट, जियो वेब की वेबसाइट खोलते हैं, न्यूज़ पढ़नी शुरू हो जाती है, ऐसे ही है ना, यानी ये सब चीज़ें हमें वेबसाइट पे दिख रही हैं। जो चीज़ें हमें वेबसाइट पे दिख रही हैं वो कहाँ पे, वो बॉडी में। जो चीजें हमें वेबसाइट पे नजर आ रही हैं वो बॉडी है, और जो चीज आपको वेबसाइट पे नहीं अभी तक सिर्फ टाइटल बार पे नजर आई है सबसे टॉप के ऊपर, वो हेड वाला पार्ट था अभी तक। अभी हमने सिर्फ इतना ही समझा। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं, सबसे पहले हेड की बात ही करते हैं। हेड के अंदर अभी मैं आपको सिर्फ एक टैग बताने लगे, सब के सब क्या हैं, टैग्स हैं। ठीक है, सो हेड के अंदर हम एक टैग देखने लगे हैं, कौन सा, जो आप मुझसे बार बार क्वेश्चन भी कर रहे हैं, टाइटल। ये टाइटल कहां पर है, सबसे पहली बात ये टाइटल पेज पे नहीं है, ये टाइटल पेज का हिस्सा
नहीं है, बल्कि ये टाइटल ऊपर नजर आ रहा है, बॉडी में नजर कहीं भी नहीं आ रहा, ना ये आना है। टाइटल का टेक्स्ट मैं पेज पे जरूर लिख सकता हूँ, लेकिन टाइटल जो है वो पेज का हिस्सा नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर कीवर्ड लिखना है तो कीवर्ड मुझे एक जगह तो नहीं लिखना होगा, बहुत सारी जगहों पे लिखना होगा। तो उसे मैं टाइटल पे भी लिखूंगा, पेज पे भी लिखूंगा। कितना लिखूंगा ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हमें एक कीवर्ड को कितना रिपीट करना है, किस हद तक रिपीट कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा रिपीट करें तो कुछ पेनल्टी हमें मिलेगी गूगल की तरफ से, या गूगल को हमारी समझ में नहीं आएगी, या हम गूगल के फैक्टर के अगेंस्ट चले जाएंगे, वो अलग बात है। ठीक है, वो बात की बात है। यहाँ लिखा जी हमने टाइटल, और यहाँ आकर मैंने लिख लिया, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने यहां पर लिख रहा हूं ये। ठीक है, जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं जो वेबसाइट बनाने जा रहा हूं, अभी तक मैंने उसकी बॉडी तो डिफाइन नहीं की है, बॉडी तो नहीं डिफाइन की, लेकिन मैंने क्या डिफाइन किया, उसका सिर्फ टाइटल, और सपोज कर लिया मैंने यहां पर क्या आना है, बेसिकली आपकी वेबसाइट का मेन कीवर्ड। उसे हम मेन कीवर्ड भी कह सकते हैं, उसे हम फोकस कीवर्ड भी कह सकते हैं, उसे हम प्राइमरी कीवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारा अगला, हमने शुरू भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, अभी पढ़ना है, तो अलग से पढ़ेंगे। नहीं जी, फाइल बन गई एक। इसका मतलब क्या हुआ, इस HTML फाइल को जब मैं खोलूंगा तो पेज पे मुझे कुछ नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पेज पे मुझे कुछ नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पेज पे वेबसाइट बनी है तो पेज पे क्या नजर आएगा? नहीं, पेज पे क्यों? पेज पे तब नजर आएगा जब हम बॉडी में लिखेंगे। पेज पे हमें तब नजर आएगा जब हम बॉडी में लिखेंगे। अगर हम टाइटल लिखेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे नजर आएगा, टाइटल बार में, बस, और कुछ नजर नहीं आएगा। पेज में हमें सिर्फ वो चीजें नजर आएंगी जो आपने बॉडी के अंदर लिखी होंगी। ठीक है, चलें जी, अब मसला क्या हुआ, अभी हम लिख भी नहीं रहे, अब हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये फाइल बना ली हमने, एक बेसिक फाइल है, पहली फाइल, इसको सेव कैसे करना है। देखिए ना, पहले इसको सेव करना है, फिर इसको रन करना है, और बार बार आपको फाइलें सेव करनी होंगी। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा किसी का, तो कितनी सारी HTML फाइल्स होंगी, आप उन्हें खोलेंगे, उनमें चेंजेस करेंगे, उन्हें फिर सेव करेंगे, ऐसे ही है ना, ये सारे काम आपको करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि HTML फाइल को हम किस तरह सेव कर सकते हैं। वर्ड को जैसे सेव करते हैं, एक्सेल को जैसे सेव करते हैं, HTML को कैसे सेव करते हैं, हाँ, ये देखने लगे जी। यहां से हम आएंगे फाइल में, और फाइल से जाएंगे सेव एज में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, और यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब ये नोटपैड है ना, तो नोटपैड में आप जो भी फाइल बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल बनती है। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड में, जैसे मैं कहूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनती है वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। मैं कहूँ एक्सेल में जो फाइल बनती है वो बाय डिफॉल्ट XLS फाइल बनती है। सो इसी तरह मैं कह रहा हूँ नोटपैड में जो फाइल बन रही है वो बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है, मतलब मैं टर्म मुश्किल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, कि वो खुद से कौन सी फाइल बनाएगा, टेक्स्ट फाइल बनाएगा। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करना चाहते, हम तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे भाई, हम टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना चाह रहे, पहले हम आपके उसमें आ जाते हैं, जो मैंने आपका फोल्डर बनाया है। आगे आपके फोल्डर में, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं यहां पर फाइल का नाम लिख कर सेव कर लूंगा तो कैसी फाइल बनेगी, टेक्स्ट फाइल बनेगी। जबकि हमें टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप का मतलब क्या समझ में आता है कि भाई फाइल को इस तरह सेव करो जैसा मैं बताना चाह रहा हूं। अभी वो क्या बता रहा है, टेक्स्ट, जबकि मैं कहता हूं नो, टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट पे क्लिक करूंगा और यहां से क्या कर दूंगा, ऑल फाइल का क्या मतलब है कि भाई मैं किसी और तरह की फाइल बनाना चाहता हूं। मैं जो फाइल बनाना चाहता हूं वो टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो मैं यहां पर आ गया, इसको ऑल फाइल कर दिया, ऊपर से खत्म हो गया टेक्स्ट की एक्सटेंशन भी। जी, अब मैं यहां पर आकर लिख लेता हूं फर्स्ट लेक्चर डॉट, अब ये लिखा ना फर्स्ट डैश लेक्चर लिखा मैंने, हाँ, मैं चाहता तो डैश की बजाय स्पेस भी दे सकता था। स्पेस बार को आपने समझना है कि इलीगल कैरेक्टर है, हाँ, आपने फाइल नेम रखते हुए कभी भी स्पेस इस्तेमाल
नहीं करनी। तो स्पेस की जगह पर आपने क्या इस्तेमाल करना है, हमेशा से डैश इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी फाइल का नाम 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो मैं 5 दफ़ा डैश इस्तेमाल करूंगा। हर वर्ड के बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना है, डैश इस्तेमाल करना है। और आगे मैंने क्या लगानी है, इसकी एक्सटेंशन, फाइल के नाम के आगे एक्सटेंशन लगनी है ना, .html लगा दी मैंने। एक्सटेंशन लगाने का क्या तरीका है, डॉट लगाना है आपने, पहले फाइल का नाम लिखना है, फिर एक डॉट लगाना है, इसको डॉट कह लें, फुल स्टॉप कह लें, पीरियड कह लें, जैसे भी आप अंडरस्टैंड कर लें, ये कैरेक्टर लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी एक्सटेंशन लगा देनी है। यानी आपने 10 HTML फाइल्स बनानी है, तो पहले क्या करना है, फाइल का नाम, फिर क्या करना है, डॉट, और फिर HTML फाइल। उससे पहले क्या करना है, नीचे से जाकर आपने इसे क्या कर देना है, सेव एज टाइप में ऑल, ये लाजमी करना है, अदरवाइज वो क्या करेगा, यहाँ आप लिखेंगे तो सही, लेकिन फिर भी वो टेक्स्ट ही बनाएगा उसको, तो हमें टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलें जी, ये फाइल बन गई है हमारी, सेव का बटन दबा दूं, ये फाइल एक बन गई। आगे ये फाइल भी, आप जो फाइल बनाएं, जब प्रैक्टिस करते हुए फाइल बनाएं तो उसके साथ इस तरह क्रोम का आइकॉन ज़रूर आना चाहिए। इसके साथ क्रोम का आइकॉन आ रहा है ना साथ, और अगर आपके कंप्यूटर पे जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो एज हुआ हो तो फिर एज का आना चाहिए, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और आइकॉन ना हो, टेक्स्ट का आइकॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट का आइकॉन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने HTML फाइल नहीं बनाई है, आपकी फाइल HTML नहीं है, ये तो टेक्स्ट फाइल है। अब मैं इसको चलाता हूँ, चलाने का क्या तरीका है जी, इसे डबल क्लिक करें। अब इस फाइल के साथ 2 ट्रीटमेंट्स कर सकता हूँ मैं, एक क्या, इसको रन करूँ, रन करूँगा तो कहाँ रन होगी, किसी भी ब्राउज़र में, और एक ट्रीटमेंट क्या है इस फाइल का, कि मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, ऐसे ही है ना, 2 ट्रीटमेंट है ना इसके। यहाँ तो इसे मैं एक्सप्लोर करके देखना चाहता हूँ भाई इस फाइल में क्या है, आउटपुट नज़र आ जाए मुझे, वो कहाँ नज़र आएगी, किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में। और अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, यानी 2 ट्रीटमेंट है इसके साथ। इसे डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये ब्राउज़र में खुल जाएगी, और अगर आपने इसे एडिट करना होगा तो फिर हम राइट क्लिक करके एडिट कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ब्राउज़र में लेके जा रहा हूँ। पेज खाली है क्योंकि बॉडी में कुछ नहीं लिखा, पेज खाली है, तो जो हमने लिखा है वो कहाँ है, वो टाइटल पे नजर आ रहा है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, सबको पता लग गया। इस विंडो को जरा हम छोटा करें तो नीचे आ जाएगा जरा, जी पता लग गया आपको किस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा जो है, ये टाइटल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है SEO के लिए। यानी हम जब कीवर्ड फोकस करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं बात, और यही हमारी कीवर्ड को, हमारी वेबसाइट को कीवर्ड के हिसाब से रैंक करता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं आगे, यहां तक समझ आ गई है बात के सबको। यानी अगर आप सबसे मैं कहूँगा भाई HTML फाइल बनाओ, सब बना सकते हैं। कैसे, नोटपैड ऐसी कहानी सुना देंगे। सबसे पहले नोटपैड खोलेंगे, रन में जाएंगे, नोटपैड खोलेंगे, फिर फिर हम HTML का टैग लगाएंगे स्टार्टिंग और HTML का टैग लगा लें एंडिंग, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी मैं वीडियो कर सकता हूँ, पहले लगाऊँ HTML का स्टार्टिंग, फिर मैं लगाऊँ हेड का स्टार्टिंग, फिर मैं हेड लिख दूँ, टाइटल का लगाऊँ स्टार्टिंग, फिर टाइटल लिख दूँ, फिर टाइटल को बंद करूँ, फिर हेड को बंद करूँ, फिर बॉडी का स्टार्टिंग लगाऊँ और बॉडी को फिलहाल बंद कर दूँ। अगर मैं बॉडी नहीं लिख रहा तो छोड़ भी दें, अगर हम बॉडी लिखी नहीं डेबिट को, जैसे मैंने नहीं लिखी ना, तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, और आखिर में क्या लगा दूँ, एंड HTML। लेकिन अगर हम इसको प्रोग्रामिंग वे आउट से करें जैसे मैंने किया है, तो इसको करने का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि आप ब्लॉक्स बना के काम शुरू करें। यानी पहले मैंने कौन सा ब्लॉक बनाया, HTML का, फिर मैंने ब्लॉक बनाया हेड का, उसके अंदर फिर टाइटल का टैग लगाया, और उसके नीचे मैंने बॉडी का भी एक ब्लॉक बना दिया। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एंडिंग्स भूलते नहीं हैं कि मुझे एंड भी करने हैं। अदरवाइज इतने सारे स्टार्ट करेंगे तो आखिर तक जाते हुए हमें ये भी भूल जाएगा कि भाई कितनी चीज़ें स्टार्ट की थी और किस किस को एंड करना है। तो अगर हम साथ साथ ये करते जाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। आ जाए हम ज़रा वापस,
नोटपैड में आ जाएं। अब हम हैं बॉडी में। अभी फ़िलहाल हेड में, आज की तारीख में हेड में हमने सिर्फ टाइटल ही देखना था, यानी आज की तारीख के मुताबिक हमने हेड के अंदर सिर्फ टाइटल को समझा कि टाइटल को कैसे लगाते हैं, टाइटल कहाँ पे नज़र आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब हम ज़रा आगे बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब हम आ रहे हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है, यानी मैं ये कहूँ कि आपकी वेबसाइट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है वो कौन सा है, तो मैं बोलूँगा हेडिंग्स टैग। ठीक है, अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो बुक्स में चैप्टर्स बने होते हैं, हर चैप्टर शुरू हो रहा है एक हेडिंग के साथ, फिर उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा होता है, और उसको और ज़्यादा कलरफुल करें तो उसके साथ एक तस्वीर भी नजर आती है, फिर आगे चले फिर एक हेडिंग होती है, ऐसे ही है ना, फिर टेक्स्ट लिखा होता है। यानी स्ट्रक्चर क्या बना होता है, हेडिंग एंड टेक्स्ट, और अगर इसको और आसान अल्फाज में कहूँ तो हेडिंग और पैराग्राफ, ऐसी है। जो बुक रीडिंग आप करते हो, आम बुक रीडिंग, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, किताबें जैसे कंपोज हुई होती है, तो हेडिंग होती है, हेडिंग के नीचे पैराग्राफ्स बने होते हैं, एक पैरा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। सो वेब पेज को बनाने का भी बिल्कुल यही वाला तरीका है कि आपने क्या करना है, हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। हेडिंग्स एसईओ का बहुत की फैक्टर है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में हेडिंग इस्तेमाल नहीं करते और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जो गूगल का स्टैंडर्ड है, तो आपकी वेबसाइट भी रैंक नहीं करेगी। सो इसको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। हेडिंग्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है उसमें भी हेडिंग्स होती हैं। टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। अब 6 हेडिंग स्टाइल का मतलब क्या होगा, सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ा है, और इसी सिस्टम के साथ जब हम नीचे को आते जाएंगे तो हेडिंग स्टाइल छोटे होते जाएंगे। यानी H2 पहले से छोटा होगा, H3 2 से छोटा होगा, H4 3 से छोटा होगा, H5 4 से छोटा होगा, और H6 सबसे छोटा होगा। और ये टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं बस। इसके बाद मैं अपनी मर्जी से 7 नहीं लिख सकता। हाँ, 7 लिखूंगा तो वो 6 पे ही आएगा वापस, यानी कि 6 से आगे हेडिंग स्टाइल्स नहीं है। हाँ जी, जब भी कोई एक लाइन लिख लेते हो तो एंटर करते हैं। ठीक है जी, तो टोटल हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स की बात हो रही है। मैंने क्या बताया, कितने हैं, 6। अब ये मैंने क्या लिख दिया है, ये सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है। हाँ, पता समझ आ रही है ना क्या लिखा मैंने कहा भाई हेडिंग स्टाइल जो है वो 1 से लेकर 6 तक है, और कोई भी चीज़ लिखनी है आपने टैग में लिखनी है। मतलब इन सब टैग्स में कॉमन क्या बात है, किसी को पता है? मैं भी लिखता जा रहा हूँ बार बार टैग, इनमें कॉमन क्या है जी? लेसर देन का निशान और ग्रेटर देन का निशान जो है ना, मैं कोई भी टैग लिख रहा हूँ उनके किसी के अंदर है ना, जो भी मैंने टैग लगानी है कॉमन इनमें यही चीज़ है कि टैग उसको पता ही तब लगेगा जब लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि H1 अलग हेडिंग स्टाइल है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में ही लिखना पड़ेगा ना। मैं क्या इसी में लिखना पड़ेगा, लेस देन और ग्रेटर देन में। ये जो मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है ये क्या है, ये मैंने वैसे ही आप लोग के नॉलेज के लिए लिख दिया। हाँ, ये कोई HTML का एलिमेंट तो नहीं है ना, सबको समझ आ रहा है ना। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा कि भाई H1 से लेकर H6 तक हेडिंग स्टाइल्स होती हैं बस। ठीक है, मतलब जैसे मैं कहूँगा ऊपर मैंने हेड लिखा है तो एलिमेंट है, टाइटल लिखा है तो एलिमेंट है। ये मैंने जस्ट डेफिनेशन एक लिख दिया ताकि आपको पता लगेगा इसके नीचे हम हेडिंग स्टाइल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम किस पार्ट में हैं, बॉडी में हैं। चलो यहाँ आया मैंने और लगाया H1, और यहाँ आकर मैंने लगा दिया /H1। सबको समझ आ रहा है? हेडिंग स्टाइल 1 को शुरू किया और एंड कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिख लेते हैं हेडिंग स्टाइल। और इसे करते हैं Ctrl+C। कॉपी करना सबको आता है ना, सिलेक्ट करें और Ctrl+C करें। देखिए अब आपको इन चीज़ों में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इसकी एक्सपर्टीज लेने का तरीका है, घर में प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर खोल कर एक्सपर्टीज खुद भी हो जाएंगी। कॉपी टेक्स्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये चीज़ों पे आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने अपना टूल इस्तेमाल करना है तो ही हम काम कर सकेंगे ना। अगर हम टूल ही नहीं इस्तेमाल कर सकते अपना, तो काम कैसे होगा? तो टूल इस्तेमाल करने में एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी। ये मैंने एक लगा लिया, इसे मैंने कर लिया कॉपी। सबको पता लग गया होगा मैंने कॉपी क्यों किया है।
पता लगा क्यों किया? ताकि दूसरा भी लगा लें, हाँ, ताकि इनके आउटपुट में फ़र्क तो देखें ना कि है क्या टोटल 6 में। टोटल 6 एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, ये देखने के लिए मैं इन्हें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। नीचे क्या लिखूँ जी, यहाँ पर 3 लगा दूँ। अच्छा, यहाँ 4 लगा दूँ। और यहाँ 5। एक रह गई है, 7 तो नहीं है ना, 6 है। चलो जी, अब क्या करूं, मैंने बहुत सारी चेंजेस कर दी फाइल में। अब इसको दोबारा से सेव कर लें। चले यूं करते हैं, इस फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेव एज करते हैं जी। आप लोगों ने बताना है अब आगे क्या करूं मैं। हाँ, ऑल फाइल्स में जाएं, गुड। और यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट फाइल की बजाय सेकंड। चले सेकंड भी नहीं रखते, और ज़रा कंफर्टेबल नाम रख लेते हैं, हेडिंग स्टाइल्स डॉट HTML, ठीक है। फिर मैंने स्पेस की बजाय डैश लगाया बीच में। तो ये आपने आदत बना लेनी है कि आपने स्पेस बार फाइल के नाम के दरमियान में इस्तेमाल नहीं करना। इस फाइल को भी देख लें, 2 हो गई। ये क्या हुआ, डॉट नहीं लगाया। चलें जी, आ जाएं वापस। अच्छा, एक काम करते हैं, इधर आ जाएं ज़रा। उधर जाने की बजाय मैं इधर ही आ गया हूँ। हाँ, एक तो तरीका है ना, उधर जाके फिर दोबारा करूँगा, वो तो नई फाइल बन जाएगी ना, तीसरे नंबर की फाइल बनेगी। मैं इसको रीनेम कर लूँ, इस पर राइट क्लिक करें, फिर क्या करें जी, ये क्या लिखा है, एडिट करूंगा ना, तो मैं एडिटर में चला जाऊंगा वापस, ठीक है। मैंने क्या करना है, जस्ट इसका नाम तब्दील करना है। सो मैं इसे क्या करूंगा, रीनेम, और कहाँ पर गड़बड़ हुई है, यहाँ पे, तो इसको मैं कर दूंगा डॉट। डॉट की जगह डैश लग गया था, एंटर कर दें। नहीं समझ आई इसको अभी भी हमारी बात की। अच्छा, चले फिर वापस वहीं चले जाते हैं अगर नहीं समझ रहा तो। हेडिंग स्टाइल्स डॉट HTML नहीं आ रही जी समझ, इसको वापस आ जाएंगे उधर ही। फाइल सेव एज, यहां से हम ऑल फाइल्स कर लें, ये वाली फाइल थी हेडिंग स्टाइल्स डॉट HTML। अब सेव कर लें। अभी भी नहीं इसको मज़ा आ रहा, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिर यार। जी, हेडिंग डॉट HTML, जी आ गई ऊपर। इसको बेशक डिलीट कर देते हैं दूसरी को। अब इसकी आउटपुट देखें ज़रा, पता लग गया कि कहाँ पर आपको कैसी हेडिंग स्टाइल की ज़रूरत है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। यानी उसने आपको ये टोटल 6 हेडिंग स्टाइल दे दी हैं। अब इनका इस्तेमाल हमने करना है। जैसे पेपर में जाते हो ना, तो मार्कर लेकर जाते हो, एक कट वाला मार्कर, तो पता नहीं कितनी कितनी तरह के मार्कर्स ले जाते हैं, तो अपनी साइंस के मुताबिक यूज़ कर रहे होते हैं ना वहाँ पर मार्कर। तो उसने आपको हेडिंग स्टाइल तो दे दी है, अब आपने अपनी पेज के ऊपर जो कुछ सीखा हुआ है उसके मुताबिक यूज़ करना है। सीखा क्या है, हम ये कह रहे हैं कि भाई हेडिंग स्टाइल को हमने ऊपर से नीचे की तरफ इस्तेमाल करना है। मतलब पहले जो हेडिंग लगेगी वो बड़ी लगेगी, उसके नीचे जो लगेगी उससे छोटी लगेगी, उसके बाद जो आएगी वो उससे भी छोटी होगी। तो इट इज़ कॉल्ड द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। ये हायरार्की बहुत अहम है कि किस सिस्टम के साथ उसने चलना है। मिसाल के तौर पर मैं पहले हेडिंग स्टाइल छोटी बना दूँ और उसके बाद बड़ी वाली लगा दूँ, तो गूगल एतराज़ करेगा, वो कहेगा ये हमारा आप एक फैक्टर अवॉइड कर रहे हैं, ये हमारे रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, SEO स्कोर कम होगा। SEO स्कोर कम होगा तो साइट भी रैंक नहीं करेगी। इसका मतलब यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं, इस लेक्चर को ज़रा हम